हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज की भी अपने स्टोरी को हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक एक वर्ड का हम हिंदी मीनिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे और आप लोग नोट डाउन करते रहना जो भी इसमें नए नए वर्ड मीनिंग आएंगे, जो भी वर्ब्स की फॉर्म आएंगी और जो भी बेसिक ग्रामर यूज हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द विग। ये वर्ड क्या है? विग। विग क्या होती है? विग होती है बालों की टोपी। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के सिर पे बाल नहीं होते हैं, है ना, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उगना ही बंद हो जाते हैं, वो लोग विग का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बालों की टोपी होती है जिसपे बाल होते हैं। ठीक है ना। कई कई तरीके की होती है वो, कई छोटे बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, है ना। कुछ की अलग से कटिंग होती है, मतलब बहुत स्टाइल की होती है। तो ये विग क्या होती है? बालों की टोपी। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन लिव्ड इन अ सिटी। देयर वॉज यानी कि वहां, वॉज यानी कि था, और यानी कि एक, और मैन कौन होता है? आदमी होता है ना। लिव्ड यानी कि रहता था। लिव में ईडी लगा है, ठीक है ना, यानी कि पास्ट फॉर्म है। लिव का मतलब होता है रहना प्रेजेंट में, और लिव्ड यानी कि रहता था। इन अ सिटी, इन का मतलब में, अ यानी कि एक, और सिटी किसको बोलते हैं हम? सिटी बोलते हैं हम शहर को। किसको बोलते हैं? शहर को। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन लिव्ड इन अ सिटी, एक आदमी एक शहर में रहता था। एज ही ग्रू ओल्ड, एज का मतलब जैसे, ही यानी कि वह, ग्रू, ये क्या वर्ड है? ग्रू। ग्रू का मतलब होता है हो गया। ठीक है। ग्रू किससे बना है? ग्रो से बना है। तो ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, या फिर होना। जैसे कि कोई बूढ़ा हो गया, है ना, मतलब जो शरीर की अवस्था है, बूढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, जवानी हो गई, उसको दर्शाने के लिए हमेशा हम ग्रो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि वो जवान हो गया या फिर वो बूढ़ा हो गया, है ना। तो ग्रो की हमेशा सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा सेम होती है। ग्रो, ग्रू, ग्रू। ठीक है। तो ग्रू का मतलब हो गया, ग्रो का मतलब होता है, और ग्रू यानी कि हो गया, पास्ट फॉर्म है। ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा या फिर पुराना, है ना। कोई इंसान को भी हम ओल्ड कहते हैं जब वो पुराना हो जाता है। पुराना होने का क्या मतलब है? कि वो बूढ़ा हो गया है। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? एज ही ग्रू ओल्ड, जैसे वह बूढ़ा हुआ, ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर्स, ही यानी कि वह या फिर उसने। ठीक है। लॉस्ट, ये क्या वर्ड है? लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खो दिया। लॉस्ट किससे बना है? लूज से बना है, LOSE, लूज। ठीक है। लूज होती है प्रेजेंट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? कुछ, कोई चीज खो देना। खो देना इन द सेंस छूट जाना, हट जाना वहां से। ठीक है। और लॉस्ट उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि उसने खो दिया। ऑल हिज हेयर्स, ऑल का मतलब सब या फिर सारे, हिज यानी कि उसके, और हेयर्स क्या होते हैं? बाल होते हैं, है ना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? एज ही ग्रू ओल्ड, जैसे ही वह बूढ़ा हुआ, ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर्स, उसने अपने सारे बाल खो दिए। ही डिड नॉट लाइक हिज बाल्ड हेड। ठीक है। ही यानी कि वह या उसे, डिड नॉट लाइक, डिड नॉट का मतलब होता है नहीं किया। ठीक है। डिड नॉट किससे बना है? डू नॉट से बना है। डू नॉट का मतलब होता है नहीं करना, प्रेजेंट में, है ना। डिड नॉट नहीं किया, पास्ट में। लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद। ठीक है। हिज बाल्ड हेड, हिज यानी कि उसका, बाल्ड, ये क्या वर्ड है? बाल्ड। बाल्ड का मतलब क्या होता है? गंजा। गंजा यानी कि सर पे बाल ही नहीं है, तो वो बाल्ड है, यानी कि गंजा है। ठीक है।
हेड, हेड यानी कि सिर, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही डिड नॉट लाइक हिज बाल्ड हेड, उसे अपना गंजा सर पसंद नहीं था, या उसने अपना गंजा सर पसंद नहीं किया, ठीक है। ही फेल्ट क्वाइट एम्बेरेस्ड टू गो आउट, ही यानी कि उसने, फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया, ठीक है। फेल्ट किससे बना है, फील से बना है। फील होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि महसूस करना, फेल्ट होती है पास्ट फॉर्म यानी कि महसूस किया, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बहुत या फिर अत्यंत, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड क्या है ये वर्ड, एम, एम्बेरेस्ड, ठीक है। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, क्या होता है, शर्मिंदा, यानी कि कोई चीज महसूस करने में या कोई काम करने में आपको शर्म आ रही है ना, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, एम्बेरेस्ड महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो क्वाइट एम्बेरेस्ड यानी कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उसको हुई, है ना, बहुत ज्यादा वो शर्मिंदा महसूस किया उसने। टू गो आउट, टू का मतलब के लिए, गो यानी कि जाना, और आउट का मतलब बाहर। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही फेल्ट क्वाइट एम्बेरेस्ड, उसने बहुत या अत्यंत शर्मिंदा महसूस किया, टू गो आउट बाहर जाने के लिए, ठीक है। क्वाइट का मतलब मैंने बताया आपको होता है बहुत या फिर अत्यंत, जैसे मैं कहूं कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, है ना, तो मैं क्या कहूंगी, आई एम वेरी बिजी, ये भी मैं कह सकती हूँ, है ना। आई एम क्वाइट बिजी, आई एम क्वाइट बिजी यानी कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, वेरी से ऊपर होता है ये, ठीक है। वेरी होता है फर्स्ट स्टेप और उसके बाद आता है क्वाइट यानी कि वेरी से ज्यादा, ठीक है। तो आप कोई बहुत ज्यादा बिजी हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो, तो वो बहुत ज्यादा के लिए क्वाइट लगाओगे, वेरी नहीं लगाओगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सो टू अवॉइड एनी एम्बेरसमेंट ही वेंट टू द मार्केट, सो यानी कि इसलिए, टू के लिए, अवॉइड ये क्या वर्ड है, अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है नजरअंदाज करना, ठीक है, किसी चीज को अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, ठीक है। एनी एम्बेरसमेंट, एनी का मतलब कोई, और ये क्या वर्ड है, एम्बेरसमेंट, क्या वर्ड है ये, एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट क्या होती है, शर्मिंदगी, क्या होती है, शर्मिंदगी, ठीक है। ही वेंट, ही यानी कि वह, वेंट यानी कि गया, वेंट किससे बना है, गो से बना है, गो होती है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही वेंट यानी कि वो गया, टू द मार्केट, यहाँ पर टू द का मतलब है में, मार्केट, मार्केट क्या होता है, बाजार होता है ना। ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार में गया। एंड बॉट, एंड का मतलब और, बॉट अ विग, बॉट क्या है ये वर्ड, बॉट। अब आप बॉट को नाउन मत समझ लेना, दोनों प्रोनाउंस सेम होते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। ये बोट बना है बाय से, बी यू वाई बाय नहीं, बी यू वाई बाय, इस बाय का मतलब होता है खरीदना, कोई चीज परचेज करना यानी कि खरीदना, ठीक है। ये उसकी पास्ट फॉर्म है बॉट, यानी कि उसने खरीदा, क्या किया, उसने खरीदा। अ विग, अ यानी कि एक, और विग क्या होती है, बालों की टोपी, है ना। टू कवर, टू का मतलब के लिए, और ये क्या वर्ड है, कवर, कवर करना यानी कि ढकना, किसी चीज को कवर करना यानी कि ढकना। हिज हेड, हिज यानी कि उसका, और हेड यानी कि सिर। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, सो इसलिए,
टू अवॉइड एनी एम्बेरसमेंट, कोई शर्मिंदगी या किसी भी शर्मिंदगी को नजरअंदाज करने के लिए, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार में गया, एंड बॉट अ विग, और एक बालों की टोपी खरीदी, टू कवर हिज हेड, उसका सिर ढकने के लिए या अपना सिर ढकने के लिए। ही चूज अ विग विद थिक ब्लैक हेयर, ही यानी कि उसने, चूज, चूज का मतलब क्या होता है, चुना या फिर चुनी, ठीक है, कोई चीज एक उसमें से चुनना, उसको क्या कहते हैं हम, चूज। अ विग, अ यानी कि एक, विग यानी कि बालों की टोपी, ठीक है। विद थिक ब्लैक हेयर, विद का मतलब के साथ, और थिक, थिक का मतलब क्या होता है, मोटा या फिर घना, ठीक है। ब्लैक हेयर, ब्लैक का मतलब काला या काले, और हेयर यानी कि बाल। तो ये लाइन क्या कहती है, ही चूज अ विग, उसने एक टोपी चुनी, विद थिक ब्लैक हेयर, काले घने बालों के साथ, यानी कि काले घने बालों वाली एक विग यानी कि बालों की टोपी उसने चुनी। ही लाइक्ड द विग अ लॉट, ही यानी कि वह या फिर उसने, लाइक्ड, लाइक्ड किससे बना, लाइक से बना है ना। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, है ना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये क्या बन गया कि उसने पसंद की, ठीक है, या वह पसंद करता था। द विग यानी कि टोपी बालों वाली, अ लॉट, अ लॉट का मतलब होता है बहुत, ठीक है, किसी चीज को पसंद करना बहुत ज्यादा, तो उसके लिए अ लॉट लगाते हैं, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, ही लाइक्ड द विग अ लॉट, वह उस बालों की टोपी को बहुत ज्यादा पसंद करता था, ठीक है। ही वुड ऑफन लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर एंड से, ही वुड यानी कि वह, वुड, वुड का मतलब करता था, जैसे कि मैं स्कूल जाती थी, आई वुड गो टू स्कूल, ठीक है। वह मार्केट जाता था, ही वुड गो टू मार्केट, यानी कि पास्ट में कोई आदत है उसको दिखाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट की चीज है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना। लेकिन बहुत ऐसी डायलॉग होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो प्रेजेंट में बोले जा रहे हैं, लेकिन उनमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि पास्ट फॉर्म लगती है ना। तो ये इंग्लिश के कुछ थोड़े से अजीब किस्म के रूल्स हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि पास्ट में कोई आदत दिखाने के लिए हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओफन, ये क्या वर्ड है, ओफन, ओफन में टी साइलेंट होता है, ठीक है। ये ऑफ्टन नहीं पढ़ा जाता है, ये ओफन पढ़ा जाता है। ओफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर या फिर कभी कभी, ठीक है। लुक, अब देखो ये आया है वर्ब, लुक का मतलब होता है देखना, है ना, एक क्रिया है यानी कि वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है ना। लुक का मतलब देखना, ये लॉक नहीं है, लुक है, ठीक है। एट हिमसेल्फ, एट का मतलब होता है की तरफ या की ओर, किसी को देखने के लिए जब हम किसी की तरफ देखते हैं तब हम वहां पर एट लगाते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि लुक एट मी, मेरी ओर देखो, है ना, लुक एट हिम, उसकी ओर देखो, ठीक है। हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को, कोई लड़की होती तो हर सेल्फ आता, है ना। इन द मिरर, इनका मतलब में, और मिरर क्या होता है, मिरर होता है दर्पण या फिर आईना, और नॉर्मल भाषा में शीशा, कहते हैं ना, शीशे में हम मुंह देख रहे हैं, तो वो जो शीशा है उसको हम शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, दर्पण या फिर आईना, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर,
ठीक है। एंड से, एंड का मतलब और, से यानी कि कहता था। अब से यानी कि वर्ब है, तो ये तो रूल होता ही है कि वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। पास्ट में कोई काम होता था जिसकी आदत थी, है ना, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उस सेंटेंस में चाहे एक वर्ब आए, चाहे दो वर्ब आए, चाहे थ्री वर्ब्स आए, सबकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और उसका मीनिंग क्या निकलेगा कि वह करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कहती है पूरी लाइन, ही लाइक्ड द विग अ लॉट, वह बालों की टोपी को बहुत पसंद करता था। ही वुड ऑफन लुक एट हिमसेल्फ, वह अक्सर अपने आप को देखता था। इन द मिरर, दर्पण में। एंड से, और कहता था। हाउ हैंडसम, हाउ का मतलब होता है कैसा या फिर कितना। ठीक है, हैंडसम ये क्या वर्ड है, हैंडसम। हैंडसम का मतलब क्या होता है, खूबसूरत या फिर आकर्षक भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, जो देखने में सुंदर हो। ठीक है, हाउ हैंडसम यानी कि कितना सुंदर या कितना खूबसूरत। आई लुक विद द विग, आई यानी कि मैं, लुक यानी कि दिखता हूं, प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, मैं दिखता हूं। विद द विग, विद का मतलब के साथ, और विग यानी कि बालों की टोपी। तो ये लाइन क्या कहती है, हाउ हैंडसम, कितना खूबसूरत। आई लुक विद द विग, मैं बालों की टोपी के साथ दिखता हूं, यानी कि मैं बालों की टोपी के साथ कितना हैंडसम दिखता हूं, कितना खूबसूरत दिखता हूं। वन डे ही वेंट सेलिंग विद हिज फ्रेंड्स, वन डे यानी कि एक दिन, ही वेंट यानी कि वह गया, सेलिंग ये क्या वर्ड है, सेलिंग। सेलिंग क्या होता है, सेलिंग होता है नाव यात्रा। ठीक है, या फिर जल यात्रा, या फिर नाव चलाना। ठीक है, सेलिंग का मतलब क्या क्या होता है, नाव यात्रा करना, या फिर जल यात्रा करना, या फिर नाव चलाना। विद हिज फ्रेंड्स, विद का मतलब के साथ, हिज यानी कि उसके, और फ्रेंड्स कौन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं दोस्त या फिर मित्र, है ना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, वन डे एक दिन, ही वेंट सेलिंग वह नाव यात्रा पर गया, विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। इट वॉज अ वेरी वाइंडी डे, इट यानी कि वह है या फिर यह, वॉज यानी कि था, अ वेरी यानी कि एक, वेरी का मतलब बहुत, वाइंडी ये क्या वर्ड है, वाइंडी, वाइंडी किससे बना है, वाइंड से बना है। वाइंड क्या होती है, वाइंड होती है हवा, है ना, और हवा को हम क्या कहते हैं, एयर भी कहते हैं। ठीक है, तो वाइंड और एयर एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, यानी कि पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और वाइंडी का मतलब क्या होता है, वाइंडी का मतलब हो गया हवादार या फिर हवा से भरा हुआ। ठीक है, हवा से भरा हुआ। कुछ कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब पूरे दिन हवा चलती है ना, सावन का महीना हो गया, या आंधी तूफान जैसा महीना होता है जिसमें बहुत ज्यादा आंधियां आती हैं, है ना, बारिश ज्यादा होती है, तूफान ज्यादा होते हैं। तो उस दिन क्या होता है, पूरे दिन हवा चलती है, तो वो पूरा वाइंडी डे है, यानी कि हवादार, यानी कि हवा से भरा हुआ दिन है। ठीक है, आप इस वर्ड को डेली यूज की लाइफ में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वाइंडी का मतलब हवादार या फिर हवा से भरा हुआ, और डे यानी कि दिन। तो ये लाइन क्या कहती है, इट वॉज अ वेरी वाइंडी डे, वह एक बहुत हवादार दिन था। कौन सा दिन था, हवादार, जिस दिन वह अपने दोस्तों के साथ नाव यात्रा पर गया, यानी कि सेलिंग पर गया। द मैन एंड हिज फ्रेंड्स वर एंजॉइंग देयर बोट राइड, द मैन यानी कि आदमी, एंड हिज फ्रेंड्स, एंड का मतलब और, हिज यानी कि उसके, और फ्रेंड्स यानी कि दोस्त या फिर मित्र।
वर यानी कि थे, ठीक है। एंजॉइंग, एंजॉय, एंजॉइंग किससे बना है? एंजॉय से बना है। एंजॉय करना यानी कि मजा करना, है ना, उसमें आईएनजी लग गया तो क्या हो गई? ये कंटिन्यू हो गया, कि काम कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन वर है यानी कि पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो एंजॉइंग का मतलब कैसे बोलेंगे हम इसे? एंजॉइंग, ठीक है, यानी कि मजा कर रहे, और थे के लिए हमने वर लगा दिया है, ठीक है। देयर बोट राइड, देयर यानी कि उनकी, बोट यानी कि नाव, राइड, राइड का मतलब होता है सवारी, क्या होता है? सवारी करना, ठीक है। यात्रा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये लाइन पूरी क्या कहती है? इट वॉज अ वेरी वाइंडी डे, वह एक बहुत हवादार या हवा से भरा हुआ दिन था। द मैन एंड हिज फ्रेंड्स, आदमी और उसके दोस्त, वर एंजॉइंग देयर बोट राइड, वह अपनी नाव की सवारी को एंजॉय कर रहे थे, यानी कि मजे कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सडनली अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ वाइंड ब्लू, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से, ठीक है। अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग, अ यानी कि एक, और ये क्या वर्ड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत या फिर तेज, ठीक है। गस्ट, गस्ट क्या होता है? गस्ट होता है झोंका, और झोंका किसका होता है? जाहिर सी बात है, हवा का ही होता है ना। झोंका तो किसी और शब्द के लिए हम इस्तेमाल करते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा के लिए करते हैं, क्योंकि हवा का ही झोंका होता है, ठीक है। तो गस्ट ऑफ वाइंड, ऑफ का मतलब का, के या की, और वाइंड क्या होती है? अभी हमने पढ़ा है, ध्यान रखना, ये वाइन नहीं है, वाइंड है, ठीक है। वाइंड यानी कि हवा। ब्लू, ये क्या वर्ड है? ब्लू। अब एक ब्लू ये भी होता है ना, ये होता है ब्लू, क्या होता है? ब्लू, ब, आधा ब, ल, उसमें बड़े ऊ की मात्रा ब्लू, है ना। और ये क्या है? ब्लू, ब्लू, ठीक है ना, बीच में ल आया है और य पे बड़े ऊ की मात्रा है, ब्लू। ब्लू का मतलब होता है बही या फिर बहा। अब क्या बहा या फिर क्या बही? हवा जो बहती है ना, नदी बहती है, उसका बहना अलग होता है, ठीक है। उसके बहने के लिए हम फ्लो लगाते हैं, FLOW, फ्लो, है ना। और जो हवा बहती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ब्लो। मिलते जुलते शब्द हैं। हवा के लिए क्या लगाते हैं हम? ब्लो। तो ब्लो होती है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हवा बहती है, ठीक है। ब्लू यानी कि सेकंड फॉर्म, हवा बही, हवा बही। और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ब्लोवन। क्या होती है? ब्लोवन, क्या बोलते हैं इसको हम? BLOWN, थर्ड फॉर्म। ब्लोवन का मतलब बही थी, हवा बही थी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सेकंड फॉर्म, ब्लू, यानी कि बही। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? सडनली, अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ वाइंड ब्लू, हवा का एक झोंका, हवा का एक मजबूत झोंका बहा, यानी कि हवा जोर से बही, ठीक है। द वाइंड नॉक्ड ऑफ द मैन्स विग, वाइंड यानी कि हवा, नॉक्ड ऑफ, ये क्या वर्ड है? नॉक्ड ऑफ, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो नॉक्ड ऑफ किससे बना है? नॉक ऑफ से, ठीक है, इसमें ईडी लगाया है हमने। नॉक ऑफ का मतलब गिरा देना, किसी चीज को गिरा देना, ठीक है। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। तो नॉक्ड ऑफ का मतलब क्या बना? इसको आप नोट करते जाना, ठीक है। नॉक्ड ऑफ का मतलब हुआ गिरा दिया या फिर गिरा दी। तो क्या गिरा दी हवा ने? द मैंस विग, यानी कि आदमी की, विग यानी कि बालों की टोपी, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? द वाइंड नॉक्ड ऑफ द मैंस विग, हवा ने आदमी की टोपी, आदमी की बालों वाली टोपी गिरा दी, नॉक ऑफ कर दी यानी कि गिरा दी। When his friends saw him without wig, when का मतलब जब या फिर कब,
हिज फ्रेंड्स, हिज यानी कि उसके, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, सौ का मतलब देखा, कैसे बोलते हैं हम इसे, ऐसे बोलते हैं सौ। ठीक है, सौ किससे बना है, सी से बना है। सी होती है फर्स्ट फॉर्म, सो होती है सेकंड फॉर्म, है ना, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। सी सॉ सीन, सी का मतलब देखता है, सॉ यानी कि देखा, और सीन देखा था। ठीक है, हिम यानी कि उसे, विदाउट ये क्या वर्ड है, विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना, किसी चीज के बिना। विग यानी कि बालों की टोपी। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, व्हेन हिज फ्रेंड्स सॉ हिम, जब उसके दोस्तों ने उसे देखा, विदाउट विग, बालों की टोपी के बिना, दे कुड नॉट कंट्रोल देयर लाफ्टर, दे यानी कि वे, कुड नॉट का मतलब होता है नहीं कर सके। क्या होता है कुड नॉट का मतलब, नहीं कर सके। कुड नॉट किससे बना है, कैन नॉट से बना है। किससे बना है, कैन नॉट। कैन नॉट का मतलब होता है प्रेजेंट में नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कहूं आई कैन नॉट डू दिस, मैं यह नहीं कर सकती, है ना, और मैं कहूं आई कुड नॉट डू दिस, मैं यह नहीं कर सकी, पास्ट में। ठीक है, कंट्रोल ये क्या वर्ड है, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी चीज पर काबू पाना। ठीक है, देयर लाफ्टर, देयर यानी कि उनकी या उनका, लाफ्टर ये क्या वर्ड है, लाफ्टर, LAUGH, ये लाफ होता है, क्या होता है, लाफ। TER टर, लाफ्टर, लाफ्टर क्या होता है, हंसी होती है, हमारी हंसी। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है, दे कुड नॉट कंट्रोल देयर लाफ्टर, वे अपनी हंसी पर काबू नहीं कर सके। ठीक है, या नियंत्रण नहीं कर सके। द मैन फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, द मैन यानी कि आदमी, फेल्ट, फेल्ट यानी कि महसूस किया, फेल्ट किससे बना है, फील से बना है, FEEL, फील। फील का मतलब प्रेजेंट में महसूस करना, फेल्ट यानी कि पास्ट फॉर्म महसूस किया। वेरी एम्बेरेस्ड, वेरी यानी कि बहुत, एम्बेरेस्ड इस वर्ड को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एम्बेरेस्ड। ठीक है, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। ठीक है, द मैन फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, आदमी ने बहुत शर्मिंदा महसूस किया। बट लेटर, बट का मतलब पर, और ये क्या वर्ड है, लेटर, लेटर नहीं है, लेटर है। ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, ही टू स्टार्टेड लाफिंग, ही यानी कि वह, या फिर उसने, टू, TOO, इसका मतलब होता है भी, इसका एक सिनोनिम होता है जिसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑल्सो। ऑल्सो का भी मतलब भी होता है, और टू का मतलब भी होता है। ठीक है, जहां पर आपने टू लगाया है वहां पर आप ऑल्सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां पर आपने ऑल्सो लगाया है वहां पर टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों का ही हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो ही टू यानी कि उसने भी, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, स्टार्ट में ईडी लग गया यानी कि पास्ट फॉर्म हो गई। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, और ईडी पास्ट फॉर्म यानी कि शुरू किया या शुरू कर दिया। लाफिंग ये क्या वर्ड है, लाफिंग, लाफिंग का मतलब होता है हंसना। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, बट लेटर पर बाद में, ही टू स्टार्टेड लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। ही नो लॉन्गर फेल्ट ashamed of himself, ही यानी कि उसने, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है, अब और नहीं, क्या होता है, अब और नहीं। फेल्ट यानी कि महसूस किया। ठीक है, ashamed of ये क्या वर्ड है, ashamed of, किसी चीज से ashamed of होना यानी कि किसी चीज से शर्मिंदा होना। ठीक है, ashamed और embarrassed,
दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, क्योंकि दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, सेम होता है ना। किसी चीज से आप अशेम्ड ऑफ हो यानी कि आप शर्मिंदा हो, किसी चीज से आप एम्बेरस्ड हो यानी कि आप शर्मिंदा हो। ठीक है दोस्तों, अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ यानी कि अपने आप से। तो ये पूरी लाइन कहती है, क्या कहती है पूरी लाइन, ही नो लॉन्गर फेल्ट, अब उसने और महसूस नहीं किया, ashamed of शर्मिंदा, himself यानी कि अपने आप से, अब और उसने अपने आप से शर्मिंदा महसूस नहीं किया। he accepted himself as he is, he यानी कि उसने या फिर वह, accepted ये क्या वर्ड है, accepted, एक्सेप्टेड किससे बना है, एक्सेप्ट से बना है। ठीक है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना यानी कि स्वीकार करना। ठीक है, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये क्या बन गया, उसने स्वीकार कर लिया या फिर उसने स्वीकार किया। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब अपने आप या अपने आप को। ठीक है, एज ही इज, एज का मतलब के जैसे, ही इज यानी कि वह, और इज यानी कि है। ही एक्सेप्टेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया। एज ही इज, जैसे वह है। ठीक है, यानी कि वो गंजा है तो उसने अपने गंजेपन को अब स्वीकार कर लिया। तो फटाफट से स्टोरी को हम फटाफट से दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था, द विग यानी कि बालों की टोपी। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ मैन लिव्ड इन अ सिटी, एक आदमी एक शहर में रहता था। एज ही ग्रू ओल्ड, जैसे वह बूढ़ा हुआ, ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर, उसने अपने सारे या फिर सब बाल खो दिए। ही डिड नॉट लाइक हिज बाल्ड हेड, वह अपनी गंजे सर को पसंद नहीं करता था, यह उसने अपने गंजे सर को पसंद नहीं किया। ही फेल्ट क्वाइट एम्बेरेस्ड टू गो आउट, वह बाहर जाने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस किया या फिर उसने बाहर जाने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस किया। सो टू अवॉइड एनी एम्बेरसमेंट, कोई शर्मिंदगी नजरअंदाज करने के लिए, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार में गया, एंड बॉट और खरीदा या खरीद लिया, अ विग टू कवर हिज हेड, एक बालों की टोपी अपने सिर को ढकने के लिए। ही चूज अ विग विद थिक ब्लैक हेयर, उसने एक काले घने बालों के साथ टोपी पसंद की या फिर चुनी। ठीक है, ही लाइक्ड द विग अलॉट, उसने टोपी को या बालों की टोपी को बहुत पसंद किया या वह बहुत पसंद करता था। ही वुड ऑफन लुक एट हिमसेल्फ, वह अक्सर अपने आप को देखता था, इन द मिरर, दर्पण में, एंड से, और कहता था, हाउ हैंडसम, कितना खूबसूरत या कितना आकर्षक, आई लुक विद द विग, मैं दिखता हूं बालों की टोपी के साथ। वन डे, एक दिन, ही वेंट सेलिंग, वह नाव यात्रा पर गया, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। इट वॉज अ वेरी वाइंडी डे, वह एक बहुत हवादार दिन था या हवाओं से भरा हुआ दिन था। द मैन एंड हिज फ्रेंड्स वर एंजॉइंग देयर बोट राइड, आदमी और उसके फ्रेंड्स यानी कि उसके दोस्त नाव सवारी या नाव यात्रा का मजा ले रहे थे। सडनली, अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ वाइंड ब्लू, हवा का एक तेज झोंका। ठीक है, बहा, ब्लू यानी कि बहा। द वाइंड नॉक्ड ऑफ द मैन्स विग, हवा ने आदमी की बालों की टोपी गिरा दी। When his friends saw him without wig, जब उसके दोस्तों ने
उसे बिना टोपी के या बिना बालों की टोपी के देखा, दे कुड नॉट कंट्रोल देयर लाफ्टर, वे अपनी हंसी पर काबू नहीं कर सके। द मैन फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, आदमी ने बहुत शर्मिंदा महसूस किया। बट लेटर, पर बाद में, ही टू स्टार्टेड लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। ही नो लॉन्गर फेल्ट, अब उसने और महसूस नहीं किया। ashamed ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को शर्मिंदा, ठीक है, यानी कि अब और उसने अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं किया। ही एक्सेप्टेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया। एज ही इज, जैसा वह है, यानी कि जैसा वो है उसने वैसा अपने आप को स्वीकार कर। तो इस स्टोरी में क्या था कि एक आदमी बूढ़ा हुआ है ना, और बुढ़ापे की वजह से उसके सारे बाल चले गए, उसने अपने सारे बाल खो दिए। गंजापन पसंद नहीं था तो उसने एक विग खरीद ली, यानी कि बालों की टोपी खरीद ली, है ना। और वो बालों की टोपी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ वो नाव यात्रा पर गया, है ना, यानी कि सेलिंग पर गया। तो वहां पर बहुत हवा का दिन था उस दिन, तो हवा की वजह से उसकी जो टोपी थी वो गिर गई, है ना। दोस्तों ने उसका गंजापना देख लिया तो दोस्त हंसने लग गए। उसने बहुत शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी हंसने लग गया। क्यों हंसने लग गया वो? क्योंकि उसने अपने आप को जैसा वो है वैसा ही स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। तो आज की जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है, यानी कि आज की स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? We should always accept ourselves without being ashamed. We यानी कि हमें, should यानी कि चाहिए, कुछ करना चाहिए, ठीक है। Always, always का मतलब होता है हमेशा। Accept, ये क्या वर्ड है? Accept, accept का मतलब स्वीकार करना, है ना। Ourselves यानी कि अपने आप को, किसको? अपने आप को। अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर हिमसेल्फ होता, ठीक है। अगर यहाँ पर शी होता तो यहाँ पर क्या होता? हर सेल्फ होता, ठीक है। वी है इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? आवर सेल्फ, ठीक है। विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना। बीइंग, बीइंग का मतलब होता है होना, ठीक है। ashamed, ashamed, ashamed का मतलब शर्मिंदा, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट अवर सेल्फ, हमेशा हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। विदाउट बीइंग ashamed, बिना शर्मिंदा हुए, ठीक है। बिना शर्मिंदा हुए हमेशा अपने आप को हमें स्वीकार करना चाहिए। अब कुछ लोग परेशान होते हैं, खास तौर पे लड़कियां, है ना। हम हाइट कम है, या हम मोटे हैं, या फिर हम काले हैं, गोरे हैं, जो भी है, बहुत सारी वजह होती है। तो लोग इन्हीं चक्करों में परेशान रहते हैं, है ना। अपने प्रेजेंट को वो एंजॉय नहीं कर पाते, उसका मजा नहीं ले पाते, सुख नहीं भोग पाते उस चीज का, क्योंकि वो उसी चीज से दुखी रहते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हमारे बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे, हम काले हैं, गोरे नहीं हो रहे, है ना। ये चीजें जो होती है इंसान को परेशान करती है। अब जैसा आपको नेचर ने बनाया है, जैसा आपको प्रकृति ने बनाया है, आप कुछ भी कर लो, आप वैसे ही रहोगे। हाँ, वो अलग बात है कि आप प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हो, वो एक बहुत ही अलग चीज हो गई, ठीक है। बट नेचुरली अगर आप जैसे पैदा हुए हो वैसे ही आप बूढ़े होगे, ठीक है ना, उसी रंग के साथ। तो हमेशा क्या चाहिए हमें कि जैसे हम हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले, जैसे भी है, अगर हम अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो हमारी हाइट है, रंग रूप है, गंजापना है, बाल है, जो भी है, उसको हमें जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो टाइम है, टाइम के साथ चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। आज जो बच्चा ऐसा पैदा हुआ है वो कल को वैसा दिखेगा, वो बाय नेचर है, प्रकृति की देन है, वो किसी इंसान ने नहीं किया है, ठीक है। तो उसी के साथ हमें खुश रहना चाहिए। क्यों खुश रहना चाहिए? क्योंकि जिस चीज में हमने कुछ किया नहीं उसमें हमारी कोई गलती नहीं, और जब कोई गलती नहीं तो हमें पछतावा किस चीज का होगा, हमें परेशानी किस चीज की होगी? हमने तो कुछ किया ही नहीं है ना। फिर
तो इसीलिए हमें अपने प्रेजेंट में जैसा भी जो है, हम जैसे भी हैं, अपने आप को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। फालतू के एक्सपेरिमेंट अपने आप पर नहीं करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये स्टोरी हमेशा हमें यही शिक्षा देती है कि जैसे आप हो वैसे ही रहो और अपने आप को जैसे भी हो वैसे ही स्वीकार करो। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड को मैं डीपली आपको समझाती हूँ। कोई मैं पॉइंट ऐसा छोड़ती नहीं हूँ, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बट फिर भी आपको कोई कमी लगे तो मुझे बताइएगा उस कमी के बारे में, ताकि मैं उसमें और इम्प्लीमेंटेशन करूं और आप तक एक बहुत अच्छा कंटेंट जो आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करे, वो आपको मैं पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जो जो नए वर्ड मैंने बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप जितने वर्ड आप डेली यूज की लाइफ में यूज कर सकते हैं वो कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपका इंग्लिश का बेस स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।